हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर अब ठीक हूँ। हाँ जी, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाल दी थी क्योंकि आप लोग बहुत चिंता कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि श्रद्धा कहाँ हो। तो वही है कि तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिन से। एक्चुअली दिवाली की साफ़ सफाइयाँ चल रही थी ना, तो डस्ट वगैरह उड़ती, तो उसकी वजह से डस्ट भी उड़ती है। और मौसम जो था ना वो भी मतलब बहुत ख़राब चल रहा था इतने दिन से। अब तो ठीक है मौसम भी, लेकिन पूरा दिन धूप होती थी, फिर शाम को आती थी बहुत तेज़ वाली बारिश। तो उसकी वजह से एकदम डबल वाला मौसम होता है, तो इस टाइम पे मतलब वायरल फीवर और ये सब हो ही जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी, वीडियो तो शूट किया लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब अच्छा लग रहा है और अब पूरी एनर्जी के साथ में करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो ये जो वीडियो है ये है संडे के दिन का, संडे मॉर्निंग। तो छुट्टी वाला दिन था और इस टाइम तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। शाम होते होते मैं थोड़ी सी लो हो गई थी। तो पूरे ही वीडियो में मैं आपको बड़ी एनर्जी के साथ काम करते हुए दिखूंगी। तो सबसे पहले तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम करी। बच्चों के रूम की जो डस्टिंग वगैरह थी वो बच्चों ने ही कर ली थी। और सुबह खैर कब से उठ गई थी मैं, उठे हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं। और क्या करा था, हाँ छुट्टी वाला दिन था तो 7 बजे के करीब कुछ उठे थे, अभी 9 बज रही है। तो चाय वगैरह पी, कुछ देर बैठ के बातें बातें करी, बच्चे और जैन साहब हम सब ने। अभी बस जैन साहब नहा के वो गए हैं शॉप पे क्योंकि आज उनको थोड़ा सा जल्दी काम था। और बच्चे जो है वो भी नहाए तो नहीं है, लेकिन उनको मैंने बोला है कि थोड़ी देर अपना कुछ होमवर्क वगैरह हो ना तो वो कर लो। तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं और मैं लगी हूँ अपने काम में। तो जब भी हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ें काम की नहीं है तो उनको हम ना मतलब डिस्कार्ड कर दे, डिक्लटर करें। लेकिन है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो दिखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनको हमको दे फेंकने का मन भी नहीं होता है, किसी को देने का मन भी नहीं होता है। तो आज है ना मैं आपके साथ में कुछ मेरी ये 2 पुरानी चीज़ें हैं, इसका बिल्कुल अच्छे से मेक ओवर करूँगी। और ये चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। तो होता है ना कि देखो, हम जैसे मेरी जो शादी हुई थी वो हुई थी 24 में। तो 24 की थी मैं, उस टाइम पे हुई थी। तो मतलब इतने साल मैंने अपने घर के अंदर निकाले हैं। तो बचपन से जो चीज़ें हम अपने घर में अपने मायके में देखते हुए आते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी होती है। तो जब हम अपने ससुराल में भी जब काम करते हैं ना, तो उन्हीं ही चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। तो मेरी भी शुरू से आदत है, जब मैं मतलब जब से शादी करके मैं आई हूँ तब से मेरी आदत वही बनी हुई है। जो काम मेरी मम्मी जैसे करती थी, जो चीज़ें वो करती थी, वो सब मैं फॉलो करती हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको 2 बड़ी चीज़ें दिख रही होगी। तो हमारे वहाँ उदयपुर में इसको तगारा बोला जाता है, बहुत लोग इसको टसला भी बोलते हैं। बाकी आप लोग इन चीज़ों को क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि क्या बोला जाता है। तो ये ना एल्यूमिनियम के होते हैं, बाकी आयरन के भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहे थे, एक तो बड़ा एक छोटा है। तो जब है ना शादी होती है लड़कियों की हमारे उधर ना, तो उस टाइम पे 2 चीज़ें कंपलसरी दी जाती है। एक तो ये तगारा और दूसरा होता है जो स्टील के आते हैं ना पानी के घड़े। तो बड़ा और छोटा 2 पेयर होते हैं, वो ये चीज़ें तो है ज़रूर दी जाती है। तो जो भी मतलब उदयपुर से बिलोंग करते हैं या आसपास के एरिया से, तो उनको शायद पता होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला जो तसला दिख रहा है आपको तगारा, ये मुझे मेरी शादी में मम्मी ने दिया था। और ये छोटा वाला जो है ना, ये मेरे मम्मी के यहीं पर था। और ये इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है, मतलब मुझे याद नहीं, मैं जब से समझ पकड़ी थी ना तब से तो मैं अपने मम्मी के घर पे देख ही रही थी। मतलब शायद ये 30 साल, 35 साल, 30 साल, हाँ पता नहीं, 30 साल तो समझ लो, 25 से 30 साल पुराना आप समझ लो, इतना पुराना ये है। लेकिन अभी भी आप सोच लो, क्योंकि ये आयरन का बना हुआ है और ये बड़ा वाला जो है ना ये एल्यूमिनियम का है। तो जो आयरन वाला उसमें काफ़ी वज़न भी है। तो इतने साल होने के बावजूद भी अभी तक वो ख़राब नहीं हुआ है। ऊपर आपको थोड़ी बहुत वो जंग वगैरह दिख रही होगी, जंग नहीं है एक्चुअली, वो ना कलर है, कलर किया था मेरी मम्मी ने। तो पुरानी जो लेडीज़ होती थी ना उनको मतलब है ना हर चीज़ों की वैल्यू होती थी। आज के टाइम पे कैसा है, कोई भी चीज़ हमारे घर के अंदर है हम यूज़ करते हैं, थोड़ी भी अगर वो बेकार से दिखने लगती है तो हम उसको फेंक देते हैं, फिर सोचते हैं हम नई ले आएंगे। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। सबको, हर को, मतलब बच्चे हो, बड़े हो, लेडीज़ हो, जेंट्स, सबको हर चीज़ की वैल्यू होती थी। तो ये वैल्यू जो होती है ना वो मैंने भी अपनी मम्मी से सीखी है। तो मम्मी पता है क्या करती थी, जो घर के अंदर जितने भी ये एल्यूमिनियम के या फिर जो आयरन की जो पहले पेटियाँ वगैरह होती थी ना, तो उन सब के ऊपर मम्मी कलर करके रखती थी। और कलर करने से क्या होता था, उनमें जंग नहीं लगती थी और वो कई साल तक ख़राब नहीं होते थे। और ये काम मम्मी हर दिवाली पे ज़रूर करती थी। तो मम्मी ने इसके ऊपर है ना पहले, बहुत टाइम पहले तो इसके ऊपर फिरोज़ी कलर करा हुआ था और उसके बाद में मम्मी ने इसके ऊपर ब्राउन कलर कर दिया था।
तो अभी आपको आगे दिखेगा कि इस ये जो तगारा ना इसके नीचे की तरफ ब्राउन कलर आपको दिखेगा। और जो बड़ा वाला है इसके अंदर मैंने आज दिन तो कोई कलर नहीं किया, मतलब 14 साल हो गए कुछ नहीं किया है, तो इसीलिए वो बीच में आपको ना जंग सी दिख रही होगी ना। तो इसमें वही एल्यूमिनियम के साथ में थोड़ा सा आयरन भी मिक्स होगा, तो इसमें जंग है। और इसी के अंदर मैं अपने चिमनी के फिल्टर्स भी धोती थी कास्टिक सोडा डाल के, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ख़राब भी हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो ये ना मतलब ये बड़े काम के होते हैं, क्योंकि मैं घर के अंदर गेहूँ वगैरह स्टोर करके रखती हूँ, दालें हैं ये सब। तो जब ना ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें होती है ना तो इनकी बड़ी ज़रूरत लगती है। तो इनको मैं फेंक भी नहीं सकती हूँ, और अब घर के अंदर रखूँ तो इसको मुझे थोड़ा सा अच्छा भी करना था। तो मेरे पास में ये वार्निश पड़ा हुआ था, 2 कलर मेरे पास में थे, येलो कलर और एक ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर तो पहले ही से ही था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, क्योंकि ये मेरे जो बेडरूम है ना उसकी बालकनी में पड़ा रहता है। तो मुझे ये था कि थोड़ा सा इसको अच्छा कलर कर दूँ, ताकि बालकनी में पड़ा रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो एक कोट मैंने कर दिया है, अब जब वो सूखेगा तब फिर मैं इसके ऊपर दूसरा कोट करूँगी। और तब तक मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि मैं डी मार्ट से क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत सारे मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि श्रद्धा क्या शॉपिंग करी है, वीडियो नहीं डाल रहे हो, जल्दी से डालो, हम वेट कर रहे हैं, क्या क्या शॉपिंग करी डी मार्ट से। तो चलिए अभी आपके साथ में डिटेल में शेयर करती हूँ कि मैंने डी मार्ट से क्या क्या शॉपिंग करी है। और हाँ, कुछ चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करूँगी बीच बीच में, वो भी ज़रूर सुनना, क्योंकि अभी जैसे फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, और फेस्टिवल के टाइम पर हमारे जो बजट होते हैं ना घर के, बिल्कुल बुरी तरीके से गड़बड़ा जाते हैं। तो फेस्टिवल के टाइम पे हम अपने बजट को बिना गड़बड़ किए हुए कितना स्मूथली अच्छे से चल सकते हैं, अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगी, और ज़रूर सुनना, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल भी लगेगा। तो पहले मैं यहाँ पर बैग में से सामान निकालती हूँ, फिर बताती हूँ। तो ये सारी है मेरी मंथली ग्रोसरी का सामान इस महीने की क्या मतलब ये महीने की 20 तारीख को मैं गई थी। तो ये महीना तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो ये महीना प्लस अगला महीना, मतलब पूरा समझ लो कि सवा महीने की मेरी ग्रोसरी का जो सामान है ना वो ये वाला है। ठीक है, तो चलो फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ें हमेशा लेके आती हूँ उसके अलावा क्या लेके आई हूँ, तो एक तो मैं ये लेकर आई हूँ ग्रीन टी। ये है गिरनार की। ठीक है, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि जैसे आपने भी बोला, और मेरा तो खैर काफ़ी टाइम से मन था, और इस बार उन्होंने बोला कि ग्रीन टी पीते हैं, तो मैं छोटा वाला पैक लेके आई हूँ। और इसके अंदर कितने सैशे आते हैं, तो 10 टी बैग्स है। तो ये वाला पी के देखेंगे, आप में से अगर कोई लेकर आया हो ना डी मार्ट से, तो मुझे बताना कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है। इस बार मेरा जो हींग है ना, जो कि मैं हमेशा लेके आती हूँ राजस्थान से, वो हो गया है ख़त्म। तो अभी मुझे ना इमरजेंसी में ये वाला डी मार्ट का प्रीमियम वाला जो होता है ना हींग पाउडर, क्योंकि मैं कभी यूज़ में नहीं लेती हूँ, मतलब कभी एक आध बार लेके आई होंगी। 2 लेकर आई हूँ इस तरीके के। और उसके अलावा ये लेकर आई हूँ मैं डेट्स, नटराज के जो डेट्स आते हैं वो। इसके जो सीड्स होते हैं ना वो एकदम पतले होते हैं, और इसके ऊपर की जो होती है ना पल्प काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मैं लेके आई हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो ये लड्डू बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद में इस बार मैं लेकर आई हूँ ये गाला का स्पंज वाइप्स। अब सोच रहे होंगे कि शायद तुमने घर की क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट कर दी, और अब ये वाइप्स क्यों लेके आई हो। तो ये मैं घर के लिए नहीं लाई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ शॉप के लिए, क्योंकि शॉप पे ये कि नई शॉप बनी है, सारा फर्नीचर नया बना है। तो वो जो सारे होते हैं ना ये अपने सनमाइका वगैरह, उनको क्लीन करते हैं तो उसके ऊपर थोड़े से स्पॉट रह जाते हैं। तो मैंने इनको बोला मैं आपके लिए ना एक अच्छी चीज़ लेके आऊँगी, तो आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो ये वाले मैं गाला के वाइप्स लेके आई हूँ। और क्या लेके आई, हाँ, इस बार फर्स्ट टाइम मैं डी मार्ट से लेकर आई हूँ ये बालाजी का खाकरा। बालाजी वाले मेरे को मेरी फ्रेंड ने बोला था कि डी मार्ट से वो जो बालाजी वाले आते हैं ना खाकरा, वो अच्छे आते हैं। तो एक तो ये मेथी खाकरा है, और दूसरा है मसाला खाकरा। तो देखते हैं, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ, कैसे होते हैं, आप लोगों ने किसने खाया हो तो मुझे बता देना। और हाँ, ये लेके आई हूँ पेपर प्लेट। कभी कुछ भी होता है ना, जैसे पानी पूरी बना रहे हैं या चाट बना रहे हैं, सेव पूरी बना रहे हैं, तो इन चीज़ों में जब ये बनती है ना, बनने में भी मेहनत, बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितनी बार खाते हैं ना पानी पूरी उतनी बार बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चूँकि भी छुट्टियाँ होगी, दिवाली वेकेशन, तो फिर वो कुछ ना कुछ मांगेंगे तो बनाएंगे, तो फिर इसी के अंदर खिलाएंगे। उसके बाद में मैं लेकर आई हूँ ये बिस्किट के पैकेट्स, ये वाले। तो ये हाइड एंड सीक तो बच्चे खाते ही हैं, और इस बार मैं लेकर आई हूँ ये न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव हाई फाइबर बिस्किट ब्रिटानिया के। तो ये वाले जो न्यूट्री चॉइस वाले जो बिस्किट होते हैं ना, ये बिल्कुल मैदा फ्री होते हैं, इसमें बिल्कुल भी रिफाइंड फ्लोर नहीं होता है। और मैं पूरा इसका इंग्रेडिएंट वगैरह देख कर आई थी, तो इसके अंदर मैदा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो होते हैं ना गेहूं के अंदर जो जौ निकलते हैं उसके बने हुए होते हैं, बिल्कुल लाइट शुगर इसमें होती है। तो मैं ये वाला बिस्किट लेके आई हूँ। और उसके बाद मैं क्या लेके आई हूँ अलग से, हाँ, ये गुड़ का डिब्बा केसर का, यही मैं लेके आती हूँ।
और मेरे घर के अंदर ये वाले जो डिब्बे हैं ना वो इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मैं कई साल से यही वाला गुड़ जो है लेके आती हूँ। इसका टेस्ट अच्छा लगता है, एकदम प्योर टाइप का लगता है, और ये डिब्बे जो है वो फिर बहुत काम के हो जाते हैं। मेरे पास में 8 डब्बे इकट्ठे हो गए। लेके आई रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स, ये भी मैं शॉप के लिए लेके आई हूँ। अभी जैसा मतलब घर के लिए तो मैंने यहाँ रखी हुई है ये, उन्होंने मुझे बोला है कि काम का किसी डिब्बे में भर के और दे देना ताकि शॉप पर भी खा सकें। तो ये वाले जो होते हैं ना क्या बोलते हैं इसको, फ्लैक्स सीड्स, ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम करता है। तो ये खाने, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है फ्लैक्स सीड्स के अंदर। तो इसको आपको किसी भी रूप में आप चाहो तो इसको एज अ माउथ फ्रेशनर के जैसे खा सकते हैं, आप चाहो तो इसको पीस के पानी में मिला के या फिर दूध में मिला के, मतलब उसका पाउडर होता है ना वो आप खा सकते हो। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप जब गेहूँ पिसाते हो ना तो उसके साथ में फिर आप थोड़ा बहुत ही डाल के साथ में पिसा लो। मतलब कैसे भी करके आपको फ्लैक्स सीड जो है उसको कंज्यूम करना है, क्योंकि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको कम करता है। तो ये मुझे डॉक्टर ने बोला था। देखिए हाँ, सांभर मसाला लाई हूँ, चाट मसाला लाई हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि चाट मसाला आप घर पे कैसे बनाते हो, तो सही कहूँ तो मैंने आज दिन तक बनाया नहीं है चाट मसाला घर पे, लेकिन हाँ ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे पूछा है कि आप घर पे कैसे बनाते हो। तो कभी बनाया तो नहीं है, लेकिन बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद में मैं लेकर आई हूँ ये डव साबुन, ये मैं लेकर आई हूँ परी के लिए, क्योंकि उसको नॉर्मल जो सोप होती है ना हम लोग इससे नहाते हैं, ये जो साबुन जो होती है ना ये, तो परी को ये सूट नहीं करती है। उसके बाद में बर्तन साफ़ करने के लिए विम वाली इस बार येलो वाली लाई हूँ, और कपड़े धोने के लिए इस बार हमेशा मैं टाइडी की लेके आती हूँ, इस बार मैं लेकर आई हूँ ये निरमा। ये भी फर्स्ट टाइम आई थी डीमार्ट में, तो ये मैं लेकर आई, और ये थी भी ऑफर में। और फिर यहाँ पे ये मैं लेके आई हूँ सनफ्लावर सीड्स, और मेरे पास में मेलन सीड्स पड़े हुए हैं, और ये लेकर आई डेट्स तो लेके आई हूँ। तो मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने वाली हूँ एक्चुअली, तो उसके लिए। उसके बाद में हाँ, आप लोग पूछते हो नमक कौन सा खाते हो, तो नमक ऐसा है कि हम लोग रॉक सोल्ट खाते हैं, लेकिन कभी कभार मैं टाटा सोल्ट भी लेके आती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक ही जैसी नहीं खानी चाहिए, आपको ना चेंज करते हुए खानी चाहिए। चाहे आप आटा खाओ, चाहे आप दालें खाओ, चाहे आप तेल खाओ। देखो तेल इस बार मैं लेके आई हूँ जेमिनी का फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है। बाकी कभी मैं धारा का लेके आ जाती हूँ, कभी मैं सनफ्लावर का भी लेके आती हूँ। तो चीज़ें चेंज करके खानी चाहिए, ताकि बॉडी जो है ना उसको किसी चीज़ की आदत ना लगे। तो नमक जो है वो टाटा सोल्ट, हाँ टाटा वाला लेके आई हूँ, और साथ में मैं लेके आई हूँ ये रॉक सोल्ट। उसके बाद में ये लेकर आई हूँ मैं लोबिया चवला, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे चवला काफ़ी टाइम से, मतलब ख़त्म हो ही गए थे, बनाए नहीं। और ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी कड़ी भी अच्छी लगती है, इसके सूखे वाले बनाते हैं ना वो भी अच्छे लगते हैं, और पानी वाले भी अच्छे लगते हैं। तो ये लेके आई हूँ। साथ में लेकर आई हूँ मूंग और सूजी। सूजी तो मतलब मस्ट हमारे घर के अंदर चाहिए ही होती है, तो ये 3 पैकेट लेके आई हूँ सूजी के। उसके बाद मैं चाय के मसाले के हिसाब से इलायची लाई हूँ, काली मिर्ची लेकर आई हूँ, और माउथ फ्रेशनर के लिए फ्लैक्स सीड्स भी है, और साथ में ये धना दाल भी है। तो धना दाल जो होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, ये भी कोलेस्ट्रॉल की, ये चीज़ें ना हमको डॉक्टर ने बोली थी। बीच में हम लोग मतलब साल में एक बार हम टेस्ट कराते हैं ना फिजिकल चेकअप, तो थोड़ा सा ना कोलेस्ट्रॉल इनका बॉर्डर लाइन पे था, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला था कि आप लोग वेजिटेरियन हो तो आपको तो ये चीज़ें खानी ही चाहिए, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन। ये जो होता है ना फ्लैक्स सीड्स और धना दाल, ये आपको रूटीन में खानी है। ये लेकर आई, और उसके बाद में लेके आई हूँ ये रोस्टेड पिस्ता और जीरा। हाँ जीरा इस बार मतलब हमेशा बहुत महंगा होता है ना, इस बार जीरे की जो रेट थी वो कम थी, तो मैं ये आधा किलो का पैकेट लेके आई। और क्या लाई थी, हाँ राई लेकर आई हूँ, ये मुरमुरे का पैकेट लेके आई हूँ, साथ में चावल है, शुगर है, और ये चना दाल। चना दाल इस बार मतलब 93 रुपीज़ के जी थी, कम होने का तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये मैं 2-2.5 किलो कुछ लेके आई हूँ। पोहा लेकर आई हूँ, साथ में लेके आई हूँ ये पीनट्स, और ये रोस्टेड वर्मिसेली ये लेकर आई हूँ, और ये गुलाब जल की एक छोटी सी, क्योंकि अभी मैंने जो वो होममेड फेस पैक बनाया ना तो ये ख़त्म हो गया, तो गुलाब जल था ही नहीं मेरे पास में, तो मैं ये लेके आई हूँ। और साथ में लेके आई हूँ ये नारियल का जो टुकड़ा आता है ना, ये हमारे मंदिर के लिए चाहिए होता है, तो ये लेके आई हूँ। और ये पैराशूट ऑयल का डिब्बा, और ये लेके आई हूँ 2 किलो सर्फ। तो ये मेरे पूरे महीने का नहीं कह सकते, क्योंकि महीने में तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन मेरे पास में पहले का पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इस बार ये 2 किलो का पैक लेके आई हूँ। और साथ में एक ये सबसे मस्ट ज़रूरी चीज़ मेरे क्लीनिंग के लिए, वो है ग्लेटो का ये डिब्बा।
तो ये हो गई मेरी सारी डी मार्ट की ग्रोसरी। और अब आप लोग पूछेंगे कि कितने की आई। तो अच्छा, ये जो मैंने टी शर्ट पहना हुआ है ना, ये भी डी मार्ट का ही है। ये मैं डी मार्ट से, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा और ये 99 सॉरी 129 रुपीज़ का ये हो रहा। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया। तो ये सारी हो गई। और ये सारा सामान मुझे पड़ा था 6200 का। ठीक है, ये सारा का सारा सामान। तो चलिए अब बारी आती है इनको अपनी जगह पे लगाने की। सारी चीज़ें नहीं लगाऊंगी, जो चीज़ें मुझे रिफ़िल करनी है वो लगाने वाली नहीं हूँ, और जिन चीज़ों को मुझे बिना रिफ़िल किए हुए डिब्बे में भरना है उनको भरूंगी। क्योंकि अभी मुझे आज देखती हूँ रात को टाइम मिलेगा थोड़ा सा निकाल के, किचन के कुछ डिब्बे जो है वो मुझे क्लीन करने हैं। तो वो करके फिर उसके बाद में सारे सामान जो है वो रिफ़िल करूँगी। तो फेस्टिवल टाइम पर मैं अपने बजट को किस तरीके से बैलेंस करके चलती हूँ। तो देखिए, जैसे कि इस बार अभी अक्टूबर का, जैसे मैं गई थी डी मार्ट 20 तारीख को, तो आधे से ऊपर महीना पूरा ही निकल गया था। तो पहले के कुछ सामान वगैरह पड़े थे, तो जब तक ख़त्म नहीं होते हैं, जब मुझे लगने लग जाता कि हाँ अब ऑलमोस्ट मेरी 70 to 80% चीज़ें ख़त्म होने लग गई है, और फिर मुझे नीचे शॉप से जाके चीज़ें महंगी महंगी लानी पड़ती, तो मैं डी मार्ट जाती हूँ। तो जब भी आप मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ जो एक लिस्ट आप हमेशा बना के रखो। किचन के अंदर आप डायरी रख सकते हो, जैसा कि मैं रखती हूँ, हमेशा आपको बताया भी है। तो लिस्ट से क्या होता है कि आपको एक तो टाइम आपका सेव हो जाता है, क्योंकि एक वहाँ जाके आप एक एक चीज़ ढूंढोगे, और ढूंढने के चक्कर में क्या होता है कि जो चीज़ लेनी होती है वो तो रह जाती है, और जो चीज़ नहीं लेनी होती वो उठा उठा के हम अपना बजट जो है वो बिगाड़ देते हैं। बिल जो है हमारा अननेसेसरी बढ़ जाता है। तो एक तो लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, तो कुछ चीज़ें जो होती है वो एक्स्ट्रा हमको परचेज़ करनी होती है, चाहे वो होम डेकोर से रिलेटेड हो। अभी जैसे मैंने मीशो से भी शॉपिंग करी थी। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, अभी मैं डी मार्ट गई थी तो मैंने बहुत सारे आपको होम डेकोर वाली चीज़ें, लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी थी, लेकिन मैंने उनमें से कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करी। तो परचेज़ इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे पास में लास्ट ईयर की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। बहुत सारे कैंडल होल्डर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी गार्लैंड्स पड़ी हुई है, बहुत सारे जो तोरण वगैरह आते हैं, वॉल हैंगिंग आते हैं, तो मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो अगर वहाँ पर अगर मैं ये सोच के कि ये चीज़ अच्छी लग रही है ले लूँ, वो भी अच्छा लग रहा है तो ले लूँ, है ना, तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियस बात है कि पैसे तो हमारे वेस्ट होने ही है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में एक पूरा, मैं आपको ना शेयर करूँगी, अभी आज के वीडियो में तो नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा वीडियो, अगले वीडियो में आपके साथ बताऊँगी कि मेरे पास में लास्ट ईयर की कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को देखा, मुझे पसंद भी बहुत आई, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं श्रद्धा, रहने दे, अननेसेसरी बिल बढ़ जाएगा। और इसीलिए, और फिर ये कि अच्छा अभी मुझे जैसे दिए वगैरह ख़रीदने हैं, तो दिए वगैरह मैं डी मार्ट से नहीं लेती हूँ। क्योंकि दिए वगैरह, जैसे मैंने आपको बोला ना कि इस तरीके की चीज़ें, दिए हो गए, झाड़ू हो गए, इस तरह की चीज़ें मैं, जो रोड पर होते हैं ना कुछ बच्चे या कुछ ऐसी लेडीज़ होती है ना, वो सेल करती है, तो मैं उनसे ले लेती हूँ, है ना। तो क्योंकि दिवाली ऐसा है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए दिवाली है, तो थोड़ा सा उनको भी कमाने का मौका देना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें मैं वहाँ से ख़रीदती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने बजट को है ना पूरा बैलेंस करके रखा हुआ है। और हमेशा मेरा बिल जो होता है वो हमेशा 7 से 8 हज़ार का बिल बनता है। इस बार मेरा 6200 में ही बन गया। इसका मतलब ये है कि मैंने 1500 रुपये बचा लिए, और वो इसीलिए बचाए ताकि उन पैसों का फिर मैं दिवाली के अकॉर्डिंग मुझे कुछ भी शॉपिंग करनी रहेगी ना, तो वो मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ बैलेंस जो बनाया है। और फिर बस उसके बाद में काम वाम किया, नहाने के लिए चली गई थी, और अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, करूँगी लंच की तैयारी। लंच में आज मैं बनाऊँगी बहुत ही स्पेशल शाही पनीर मटर की सब्ज़ी, जो कि आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो और जो मेरे कुछ बताए हुए बजट से रिलेटेड कुछ टिप्स आपको मैंने बताए, अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर बोर हो गए हो तो भी मुझे बता देना कि भाई श्रद्धा आज का वीडियो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हो तो मेरे साथ में थोड़ा सा क्लियर करना, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि आगे मुझे किस तरीके के कंटेंट जो है वो बनाने हैं। बाकी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस अब मैं आपके साथ में लेके आती रहूँगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।